हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका एजुकेटर शुभम सिंह बोल रहा हूँ। साथ ही साथ आपके लिए आज मैं यहाँ पे कुछ सेशन में कुछ अच्छे क्वेश्चन कराऊँगा जो बच्चों की डिमांड थी, और साथ ही साथ उनको डिस्कस करते चलेंगे। टॉपिक हमारा क्या है? सिंप्लीफिकेशन, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन के ऊपर कुछ ऐसे क्वेश्चंस लेंगे जिनमें हम 5 क्वेश्चन 1 मिनट में, मतलब आपको पता है अगर आप SBI PO प्री की तैयारी कर रहे हो, किसकी? प्री की तैयारी। तो प्री की तैयारी में आपको एटलीस्ट 5 क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे करना क्या है वो भी आप जानेंगे। दूसरी बात ये है कि अगर आपको मेरे टारगेट बैच में ज्वाइन करना है तो मुझे आप इस नंबर पे क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। साथ ही साथ सेशन को हो सके तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करते चलिएगा, ताकि आपको सारे ये सारी चीज़ें आपको टाइम पे मिल सके और आप अच्छे से ये कर सको। दूसरी बात, आपको एक और चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ ताकि आप ना टाइम पे सारी चीज़ें कर सको। दूसरी बात ये एक और ये चीज़ है कि आपके लिए मैं मेंस की क्लासेस लाने वाला हूँ। क्या लाने वाला हूँ? मेंस की क्लासेस लाने वाला हूँ। तो मेन की क्लासेस में आपके लिए मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा अरिथमेटिक के कुछ अच्छे सवाल, और साथ ही साथ अरिथमेटिक के बाद DI, डेटा इंटीग्रेशन के भी कुछ अच्छे सवाल मैं डिस्कस करूँगा। तो आइए, ज़्यादा कुछ बोलेंगे नहीं, सेशन को स्टार्ट करते। और हाँ, जिन बच्चों ने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया होगा तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए, आपकी स्क्रीन पे ये पहला सवाल है, और इस पहले सवाल को बड़ी बेहद आसानी से करा जा सकता है। और करना भी क्या है, अप्रोच भी क्या रखनी, सारी चीज़ें बताते चलूँगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते चलिए, ठीक है। फॉलो करते चलिए, ठीक है। देखिए 60% दे रखा है ना आपको। सबसे पहले 60% का फ्रैक्शन कन्वर्जन कर लो। स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, बट शर्तें क्या है, एक बार देखो कि पेपर में कैसे जल्दी से जल्दी सेकंड में सवाल कर सकते हैं। 60% को आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है सर। ये होता है 3/5। कितना होता है? 3/5। अब आप 13 से इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा? 224 कितना, 5 बार कटेगा, 5 या 6 बार। फिर मैंने देखा 18 से काटा, फिर 5 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे नंबर मुझे कितना मिलता है? 574.8। अप्रॉक्स में मैंने क्या किया? अप्रॉक्सीमेशन का काम किया, मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं करी। अगर मैं इनको 224 के बजाय 225 मान लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, और मैं इसको 574 के बजाय 575 मान लूँ तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सर इन्हें ऐड किया तो कितना आया? 800 आया। कितना आया? 800 वो भी किसका निकालना है? 3/5 निकालना है। मतलब 800 का हमें क्या निकालना है? 3/5 या 3/5 का 800। तो एक बात बताओ, 100 में 5 होते कितने? 20 हैं। 100 में 5 20 हैं, तो 200 में 40 होंगे, तो 400 में 80, तो 800 में कितने? जस्ट डबल है, यानी 160 होंगे। सर कितने होंगे? 160। 160 का 3 गुना कितना होता है? 480 होता है। कितना होता है? 480। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। इस हिसाब से आप सिंप्लीफिकेशन का यह क्वेश्चन बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते थे। शर्त क्या है कि आपको ना टेबल याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? टेबल याद है तो कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है। 60% का फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसा आया? 60/100 कर दो। आप काटो तो 0 से 0 कट जाएंगे ना आपकी, ये 0 कट गया, और नीचे 6/10 बचा, यानी 3/5। 2 के टेबल से कटते थे। आई होप ये चीज़ें समझ आई होंगी और यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। दूसरी बात, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को देखो वर्बली बनाया जा सकता है। 25% यानी 1/4 होता है। 84 को 4 से डिवाइड करो तो 21 देगा। 24% 6/25 होता है, और ये 6/25 और ये 85 कितना है? 13 बार है। एक बात बताओ, 100 को 5 से डिवाइड करते हो तो 20 आता है, तो 85 को 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? 13 तो नहीं आ सकता, 17 आना चाहिए, कि ज़्यादा हो जाएगा। 17 आ गया। अच्छा, 17 इंटू 6 करोगे सर? 17 इंटू 6 बड़ा सवाल सर, बड़ा सवाल। 17 इंटू 6 करना मतलब 112 करना, ठीक है। कितना करना? 112 करना। अच्छा,
112 को किससे डिवाइड करना सर, इस 112 को डिवाइड किससे करना, 5 से डिवाइड करना। 112 को क्या करना, 5 से डिवाइड करना, 5 से डिवाइड करना, ठीक है। अब दूसरी बात ये चीज़ें हैं, अब 112 को 5 से डिवाइड करने के बाद 20.4 आया, कितना आया, 24 पॉइंट आया, 20.4 आया। अब ये 24 पॉइंट आ गया, 20.4 आ गया, तो यहाँ से आपको क्या पता चला, 21 का 2 गुना सर, 21 का 2 गुना सर, 21 का 2 ही तो गुना करना है, 21 का 2 गुना यानी 42, यानी 428.4, कितना, 428.4 वर्बली बन गया। अब मैंने क्या ये चीज़ें बोली हैं, वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखो ध्यान से, मैंने वर्बली बोला, अब मैं इसको लिख के बताता हूँ। सर 25% है सर, 25% करूँगा तो 1/4 होता है, 1/4 किसका, 84 का करूँ तो कितना आता है, 21 आता है सर, कितना आता है, 21। अच्छा 24% का फ्रैक्शन कन्वर्जन करूँ तो कितना आता है, 6/25, कितना आता है, 6/25 ऑफ वाट, 85। 5 से कितनी बार, 5 बार, तो 5 से कितनी बार कटेगा, 17 बार, 17 छिका 112, 112/5 मतलब 20.4। यूनिट डिजिट एक का जब किससे मल्टीप्लाई होगा, 20.4, एक का 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4, इस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में, ये ऑप्शन तो ऐसे उड़ गए। अब बताइए 21 का डबल कितना होता है, 42 है, तो यहाँ पे 42 है, यहाँ पे 48 है, यहाँ पे 48 है, ये तो ऑप्शन कभी था ही नहीं, ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया ना। हमारा आंसर क्या बना, 428.4। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा और बेहद आसानी से आपने क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, और ज़्यादा कोई टफ है नहीं, क्वेश्चन को समझो और क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करो। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेहद देखो ये भी वर्बली बन सकता है। 54 का स्क्वायर 2916 होता है ना, आप सभी को पता होगा, 2916 है, तो एक बात बताओ 29.16 बोला जाएगा, कोई पॉइंट है। अच्छा 29.16 में ऐड किया 7365 को तो कितना मिला, मतलब अगर मैंने 65 में 29 ऐड कर लिया तो कितना मिलेगा, 97, मतलब 94 मिलेगा। ओके 94 में से कितना माइनस करना है, मतलब ये 94 मिला, ये मतलब कितना मिला, 394, और ये 437, क्योंकि 7 वहाँ से भी कॉमन, यहाँ से भी, और यहाँ से 0.16 भी कॉमन है। ओके मतलब आपको 437 में से 394 घटाना है, यानी 43 आता है, 43 का स्क्वायर देखना है, 43 का स्क्वायर, यूनिट डिजिट 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो नन आना चाहिए, क्योंकि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इस हिसाब से आंसर हमारा नन होना चाहिए। वर्बली बना, अब मैं इसको लिख के बताता हूँ कैसे किया हमने। देखो बेहद आसान क्वेश्चन है, आसानी से आप सभी कर सकते हैं। यहाँ पे देखो नंबर क्या है, 7365, नंबर क्या है 7365। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये देखिए, आप क्या दे रखा है आपको, 5.4, 5.4 मतलब क्या होता है, यहाँ पे क्या दे रखा है, स्क्वायर दे रखा ना। एक बात बताइए 54 का स्क्वायर सभी को आता है, कितना आता है, 2916 होता है। अच्छा पॉइंट लगा दो तो कितना, कोई फ़र्क पड़ेगा सर, इसे ऐड ही तो करना है सर, इसे ऐड किया तो कितना, 7394.16 आया। यहाँ से कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ एक्स, यहाँ से कितना है, 743, एक बात बताइए, यहाँ से ये कॉमन है, यहाँ से 7 कॉमन है, यहाँ से भी है, मतलब 437 में से घटाना है सर। 94 में 6 जोड़ दो तो 400, 400 में ये कितना, 6 जोड़ा था ना, 6 और 37, 6 और 37 करो तो कितना जाना है, 43 जाना है। तो अंडर रूट ऑफ एक्स, यानी जो अंडर रूट ऑफ एक्स की वैल्यू आई तो क्या आ गई 43, यानी इसका स्क्वायर निकालना है सर। हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर तो मैं यहाँ से बेहद आसानी से निकाल सकता हूँ, यहाँ से मैं स्क्वायर बेहद आसानी से निकाल सकता हूँ, क्योंकि 43 का स्क्वायर मेरे लिए आसान है कैलकुलेट करना। क्या है, मेरे लिए आसान है कैलकुलेट करना, तो यहाँ से आप 43 का करना है स्क्वायर। तो एक बात बताइए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। 3 का स्क्वायर अगर 9 आ गया तो एक बात बताइए, यूनिट डिजिट तो इनमें से कहीं नहीं मिला आपको, कहीं नहीं मिला ना, तो ऐसे नहीं होगा। और हाँ जनरली जिन बच्चों को स्क्वायर निकालना आता है तो वो डायरेक्ट फुल स्क्वायर कर लो, तो ये 4 का स्क्वायर 1600 के करीब देगा ही, तो 1600 के करीब है ये, लेकिन आंसर जो होगा 1600 से ज़्यादा होगा, यानी 1849 ये क्या होगा, इस x की वैल्यू होगी, क्या होगी, x की वैल्यू, यानी अंडर रूट ऑफ x की वैल्यू 43 थी, तो x की वैल्यू 1849, यानी ऑप्शन में क्या होना चाहिए हमारा आंसर, नन ऑफ दीज। कभी कभार हमारे आंसर नन ऑफ दीज होते हैं,
तो आपको नन ऑफ दीज भी सॉल्व करने आना चाहिए। आई होप आपको ये समझ आया होगा। इधर पे कोई डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, देखो ये भी क्वेश्चन वर्बली बनेगा, ये क्वेश्चन बहुत वर्बली बनेगा, इससे कुछ डरना ही नहीं सर, इससे डरना ही नहीं। देखो कैसे सर, 256 मतलब क्या होता है, 16 का स्क्वायर होता है और इसको मैं 16 इंटू 16 लिख सकता हूँ। सर ये 16 कट गया, 16 से कितनी बार, 4 बार कटा, यानी 4 के पावर 1 बराबर क्या हुआ, 4 के पावर x माइनस 3। बेस सेम है तो पावर तो अलग अलग है, कंपैरिजन कर लो। 1 बराबर क्या आ गया, x माइनस 3, तो बताओ x बराबर कितना हो गया, 4। वर्बली बन गया, वर्बली बनता था, कुछ था नहीं है, मुझे ऐसे ही पता था क्योंकि 16 से 4 बार कटना है, 4 आना है, पावर 1 x माइनस 3, यानी x में कितना ऐड करना पड़ेगा, x की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस 3 को वहाँ लेके जाना पड़ेगा, यानी ऐड हो जाएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा 4। आई होप आपको ये समझ आया होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। चलिए ये क्वेश्चन है, और देखो इस क्वेश्चन को बेहद आप आसानी तरीके से कर सकते हो, क्या कर सकते हो, बेहद आसान से कर सकते हो, और इसको भी आप वर्बली करोगे। देखो वर्बली कैसे करना है वो चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताइए, 25 है ना, इसको मैं अगर मैं अप्रॉक्स मान लूँ, थोड़ा सा कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, तो यहाँ से क्या आ गया 25, ओके। इसे 124 मान लूँ तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर। इसे मैं अगर 388 है ना तो 389 मानता हूँ, यहाँ से कितना मानता हूँ 15। अब देखो शर्तें वही हैं जो एग्ज़ाम निकालेगा, एक कैंडिडेट जो सिलेक्शन लेता है ना, आपका सिलेक्शन जो लेता है उस वो क्या करता है, वो यहाँ पे ना टेबल याद करके रखता है, क्या याद करके रखता है, टेबल। तो आप सभी को टेबल याद होने चाहिए। 25 का डायरेक्ट नहीं आता तो एक बात बताओ, 25 का क्या कर दो, डबल कर दो तो 50 होता है, और इसका आधा कर दो तो क्या होता है 62। 62 इंटू 5 करो तो 3100 होता है, कितना 3100, ओके। 15 का टेबल याद हो तो फटाफट 15 135 का 13 गया कैरी, 15 टे 120 और 13 133, अगेन 13, तो 15 टे 45 और 13 कितना 58, 5835। एक बात बताइए, डबल जीरो में कितना ऐड करना है 35, एक ही ऑप्शन में, सिर्फ किधर किधर ये लास्ट 2 डिजिट दिख रहे हैं ना, तो हमारा आंसर क्या बना 8935, क्या बना 8935। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी, और इस तरह से आप सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन बेहद आसानी से सॉल्व कर सकते थे। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखेंगे, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीवन।